योग दर्शन द्वितीय पाद साधन पाद में सूत्र संख्या 32 हम आज देखेंगे। सूत्र है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। पिछले पाठ में हम यम के विषय में चर्चा किए थे। यम के 5 विभाग अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। आज नियम के 5 विभाग इस सूत्र में चर्चा करेंगे हम। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये जो यम और नियम है, ये दोनों क्या है? हम जो घर निर्माण करना चाहते हैं, अपने जीवन का निर्माण करना जो भी चाहते हैं, उसके लिए ये नींव है। जितना हम इन दोनों का पालन अधिक से अधिक करेंगे, अहिंसा आदि का और शौच, संतोष आदि का, उतना उतना हमारा नींव मजबूत होता है और हम शीघ्र अपने जीवन को श्रेष्ठ बना पाते हैं। शब्दार्थ, सूत्रार्थ देखिए। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम कहलाते हैं। देखिए, जब हम शास्त्र को पढ़ते हैं, एक शब्द के भिन्न भिन्न जगह पर अलग अलग उसका अर्थ होता है। जैसे यहाँ पर नियम आया, तो यहाँ के नियम, योग दर्शन के नियम के आधार पर हम क्या समझेंगे? नियम कहने पर शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ये सामान्य जो बोलचाल में नियम बनाते हैं, कोई जो कानून बनाते हैं अनुशासन के लिए, इस नियम पे रहो, वो वाला नियम नहीं है। ये हमको प्रकरण के हिसाब से हमको समझ लेना चाहिए। हिंदी भाग में आ जाइए। योगार्थ प्रकाश। इस सूत्र में 5 नियमों का कथन किया है। नियम कितने हैं? 5 है। पहला है शौच अर्थात शुद्धि। शुद्धि 2 प्रकार की होती है, एक बाह्य शुद्धि और दूसरी आंतरिक। 2 प्रकार की शुद्धि है, बाह्य शुद्धि और आंतरिक शुद्धि। शौच अर्थात शुद्धि, ये हमको समझ में आ गया। शौच अर्थात शुद्धि। शरीर, वस्त्र, स्थान, पात्र, भोजन आदि को शुद्ध रखना और धन संपत्ति को न्यायपूर्वक उपार्जित करना बाहर की शुद्धि है। शरीर, वस्त्र, स्थान, पात्र, भोजन आदि को शुद्ध रखना, और आगे जो बात कहा गया ये बहुत महत्वपूर्ण है, धन संपत्ति आदि को न्याय पूर्वक उपार्जित करना, ये बाहर की शुद्धि है। अविद्या, मिथ्या अभिमान, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि को दूर करना आंतरिक शुद्धि। बाहर की शुद्धि न्यून परिश्रम साध्य है। कम पुरुषार्थ से भी बाहर की शुद्धि तो हो जाता है। कई जगह पर हम स्वयं जब नहीं करते हैं तो दूसरे, हम जो सेवक होते हैं उनसे सहयोग लेते भी बहुत सारे शुद्ध कर लेते हैं। वस्त्र आदि, स्थान, पात्र, भोजन आदि हम शुद्ध कर देते हैं। लेकिन जो आंतरिक, बाहर की शुद्धि की अपेक्षा आंतरिक शुद्धि करने में अधिक प्रयत्न करना चाहिए। जैसे कई बार हम चर्चा करते हैं अथवा यहाँ पर बताया जाता है कि जैसे हम घर परिवार को शुद्ध करते हैं, वस्त्र को शुद्ध करते हैं, पूरा साफ सफाई हाइजेनिक रखना चाहते हैं, घर को रखना चाहिए, अवश्य रखना चाहिए, किंतु उसके साथ साथ जो अंदर की शुद्धि है, ये जो परमात्मा के दिया हुआ इतना बड़ा अमूल्य धन है, संपत्ति है, पवित्र मंदिर है, इसको भी रोज शुद्धि करना अति आवश्यक है। घर में तो 1-2 दिन झाड़ू पोछा नहीं लगाए चल जाएगा। ऐसे कुछ स्थितियों में वस्त्र भी शुद्धि नहीं किए 1-2 दिन 4 दिन कोई समस्या नहीं है, चल जाएगा।
लेकिन आंतरिक शुद्धि अति आवश्यक है। व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, सत्संग, यज्ञ, आत्मनिरीक्षण, ये अति आवश्यक है। और ये आज समाज में कम दिखाई देता है। इसको लेके अधिक बल नहीं लगाया जाता है। हम सोचते हैं कि घर शुद्धि नहीं करेंगे तो बाहर से लोग आएंगे तो क्या बोलेंगे, अच्छा नहीं मानेंगे, ये आदि हम विचार करते हैं और उस प्रकार से करते हैं। लेकिन जब हम अपने आंतरिक शुद्धि नहीं करेंगे तो राग, द्वेष, मिथ्या अभिमान, मोह, लोभ आदि से ग्रसित रहेंगे। कौन सा अधिक हानिकारक है? आज हम बाहर अस्वस्थ हो जाने पर डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, दिखाना भी चाहिए, मार्गदर्शन उनसे लेना भी चाहिए। किंतु हम क्या, जो हमारे आंतरिक रोग है, राग, द्वेष, लोभ, मोह आदि, उसके लिए किसी डॉक्टर को दिखाना आवश्यक समझते हैं क्या? अथवा दिखाते हैं क्या? मार्गदर्शन लेते हैं क्या? इसके डॉक्टर कौन है? आंतरिक जो ये दोष आदि हैं, रोग हैं, आंतरिक रोग, इसका डॉक्टर है ऋषि लोग, श्रेष्ठ आचार्य, विद्वान, सन्यासी, उपदेशक, जो धार्मिक है, वेदविद हैं, वेद के अनुसार आचरण करते हैं, जीवन जिसका तपस्या युक्त है, श्रेष्ठ है। ऐसे व्यक्तियों को हम मार्गदर्शन मान के उनसे सहायता लेनी चाहिए। और ऋषिकृत ग्रंथ है हमारे सामने। यदि मान लीजिए कोई ऐसे मिलते भी नहीं है हर समय, तो ऋषिकृत ग्रंथ को हमें आदर्श मानते हुए, गुरु मानते हुए, उनको रोज जब स्वाध्याय करेंगे तो ये आंतरिक जो हमारा रोग है, व्याधि है, इनको हम दूर कर सकते हैं। इसलिए साधक व्यक्ति को अति आवश्यक है वो आंतरिक शुद्धि के ऊपर विशेष बल लगाए, विशेष समय लगाए, अधिक समय लगाए। बाहर से धन संपत्ति आदि थोड़ा कम हो जाए चल जाएगा, लेकिन यदि हमारे अंदर ईश्वर भक्ति, वैराग्य की भावना की कमी हो गई तो हमारा विशेष हानि है। वास्तविक उन्नति तो हमारा ईश्वर में रुचि हो जाए, वैराग्य हो, वैराग्य के प्रति हमारे प्रगति हो, जीवन में वैराग्य आए, ईश्वर में रुचि आ जाए और हम विनम्र हो जाएं। जितना भी हम विद्या ग्रहण करते हैं, सत्संग करते हैं, अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, उसका परिणाम क्या होगा? यदि हम वास्तविक मायने में अच्छे प्रकार से कर रहे हैं, परिणाम ये होना चाहिए कि हमारे अंदर विनम्रता, नम्रता, अभिमान रहितता आदि आ जाए। तो ये होगा आंतरिक शुद्धि से। ये हो गया बाह्य शुद्धि और आंतरिक शुद्धि। आगे है संतोष। संपूर्ण पुरुषार्थ के पश्चात जो भी उपलब्धि हो उसी में संतुष्ट रहना, उससे अधिक की इच्छा ना करना संतोष है। पुरुषार्थ छोड़ के बैठ जाना, काम चोरी करना, ये संतोष नहीं है। संपूर्ण पुरुषार्थ के पश्चात अत्यंत प्रचंड पुरुषार्थ होना चाहिए। पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, बिल्कुल हमारे पास एक एक सेकंड, एक एक मिनट की टाइम टेबल होना चाहिए। कल हमको क्या क्या करना है, आज हमारे पास उसकी सूची होनी चाहिए। आज दिन भर क्या करना चाहिए, कक्षा से उठने के बाद आगे से आगे हमारे पास सूची होनी चाहिए। ये क्या है? अखंड पुरुषार्थ, प्रचंड पुरुषार्थ। बड़े बड़े जो ये होते हैं ना, धनी लोग होते हैं, जिनकी लाखों को की मात्रा में लोग काम करते हैं, कर्मचारी काम करते हैं, उनकी सूची कैसे होती है? अथवा जो प्रधानमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, बड़े स्तर पर कार्य करते हैं, उनका समय क्या है? मिनट टू मिनट पूरा फिक्स रहता है। ये क्या है? अत्यंत पुरुषार्थ। और सामान्य व्यक्ति के पास तो समय ही समय है। देखेंगे गांव में जाएंगे और ऐसे देखेंगे ना, वहाँ ताश बैठ के खेलते रहेंगे, गप्पे लगाते रहेंगे।
तो ऐसे हमारे पास भी सूची होनी चाहिए कार्य की। नोट करते रहना चाहिए, आगे से आगे कार्य हमको क्या करना है। इतने समय स्वाध्याय करना है, इस समय कक्षा में जुड़ना है, इस समय आत्मनिरीक्षण करना है, ये कार्य करना है। ऐसे जब सूची बना के यदि हम कार्य करते हैं, पूर्ण व्यस्त रहते हैं, तो हम उसके बाद ही फिर संतोष करेंगे। अत्यंत संपूर्ण पुरुषार्थ के पश्चात जो भी उपलब्धि मिल गया उसमें संतुष्ट रहना, उससे अधिक की इच्छा ना करना। पूर्ण पुरुषार्थ कर दिए, जो मिला उससे संतोष। परमात्मा की आज्ञा है, प्रभु आप जो भी मुझको साधन दिए हैं उसका मैं सदुपयोग कर रहा हूं। कोई भी जो साधन हमें मिला हुआ है, यदि हम उसका उपयोग नहीं करेंगे तो वह साधन कमजोर हो जाता है, धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। मोबाइल है, मोबाइल का प्रयोग हम निरंतर नहीं करेंगे तो कुछ दिनों बाद खराब होने की स्थिति हो जाती है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, वाहन आदि है, खराब हो जाता है। ऐसे ही मन बुद्धि और शरीर से भी यदि व्यायाम नहीं करेंगे, मन बुद्धि से नए नए सोचेंगे नहीं, अच्छे अच्छे याद नहीं करेंगे, श्लोक मंत्र और कोई भी यदि हम स्मरण नहीं करते हैं, उसको काम में नहीं लेते हैं, तो धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। तो संतोष संपूर्ण पुरुषार्थ के पश्चात जो भी हमको मिले उससे संतुष्ट रहना। तो हमारे पास बिल्कुल सूची होनी चाहिए कार्य की और व्यस्तता होनी चाहिए। समय खाली है, ऐसा होने से फिर विशेष उन्नति प्रगति नहीं कर पाएंगे। ईश्वर के द्वारा जो हमको ये साधन मिला है उसका पूर्ण सदुपयोग नहीं कर सकते हैं। सदुपयोग तो कर रहे हैं, लेकिन जो पूर्ण सदुपयोग करना चाहिए वो कैसे होगा? हम जब जितना अधिक हो सके इन सब जो ये हमको मिला हुआ है ना साधन शरीर मन बुद्धि आदि तो मिला हुआ है, यदि इससे उपयोग नहीं लेंगे तो फिर अगले जीवन में कैसे मिलेगा क्या पता। जैसे होता है ना, बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, वाहन खरीदा है, कोई मोबाइल खरीदा है, कोई भी साधन खरीदा, क्या सोचता है ये मुझको 5,000 रुपये में खरीदा हूँ तो इससे 50,000 का काम ले लूँ मैं, लेकिन अच्छे कार्य लेता है उससे। मजदूर हम रखते हैं, कर्मचारी रखते हैं, उसको 100 रुपया देते हैं तो हम क्या सोचते हैं उससे 100 रुपये का अच्छे से कार्य कराना है। ऐसे ही हमको जो ये शरीर मिला है, मन बुद्धि आदि मिला है, उससे अच्छे प्रकार से कार्य लेना है। कार्य कब लेंगे? जब हम व्यस्त रहेंगे, अत्यंत पुरुषार्थ करेंगे, तब इन साधनों से हम अच्छे प्रकार से निचोड़ पाएंगे। कोई एक बड़े विद्वान एक दिन बता रहे थे कि शरीर को जो निचोड़ता है नींबू जैसा, वो बढ़िया रस निकलता है और वो सुखी रहता है। और जो शरीर को बचा के रखता है, भाई से मेहनत नहीं कराना, पूरा जैसे ना स्नान करते समय क्या बोलते हैं, रगड़ रगड़ के नहाना चाहिए। और कोई स्किन को अच्छे से मसल के रखता है, धूप में नहीं जाता है, जितना उसको बचा के रखेंगे उतना क्या है, वो दुख देने वाला। तो शरीर से भी पूरा अच्छे से व्यायाम करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, पर निचोड़ के इससे रस निकालना है, तब फिर सुखी हो सकते हैं हम। अधिक इससे लाभ लेते हुए स्वस्थ भी रह सकते हैं। जो मेहनत नहीं करेगा वो स्वस्थ नहीं रह सकता है। संतोष के बाद आगे है तप। धर्माचरण करते हुए हानि लाभ, सुख दुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी, भूख प्यास आदि को शांत चित्त से सहन करना तप है। जिन उत्तम कार्यों को करने से स्वयं का और अन्यों का दुख दूर होता है। विशेष पंक्ति है, देखिए ध्यान दीजिए। जिन उत्तम कार्यों के करने से, जिन उत्तम कार्यों को करने से स्वयं का भी और अन्यों का भी दुख दूर होता है, सुख की प्राप्ति होती है, उनको करते रहना, ना छोड़ना, ये धर्म आचरण है। धर्म आचरण की परिभाषा क्या हो गया? जिन कार्यों को करने से स्वयं का भी दुख दूर हो, दूसरे का भी दुख दूर हो, स्वयं को भी सुख मिले, अपने को भी सुख मिले, वो धर्म आचरण है। तो उस धर्म आचरण करते हुए जब हम धर्म आचरण करते जाएंगे तो हानि लाभ, मान अपमान, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, ये सब मिलेंगे।
अनादिकाल से जितने भी किए हैं धर्म आचरण, श्रेष्ठ आचरण, ऋषि मुनि लोग, महापुरुष, सबको मिला है और हमको भी मिलेगा। लोग निंदा करेंगे, चुगली करेंगे, हंसी मजाक उड़ाएंगे, देखो ये ध्यान कर रहा है, सत्संग कर रहा है, आदि आदि। जब हम अच्छे कार्य करेंगे तो कितने सारे मजाक उड़ाएंगे, होगा ये अनादिकाल से होते आ रहा है, अभी भी होगा। लेकिन उस समय भी शांत रहते हुए उसको छोड़ना नहीं, ये तप कहलाता है। स्वाध्याय। वेद और वेदानुकूल मोक्ष के स्वरूप को एवं उसके साधन बाधकों को बतलाने वाले ग्रंथों को पढ़ना, पढ़ाना और ईश्वर के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले मंत्रों एवं प्रणव आदि का अर्थ सहित जप करना स्वाध्याय है। तो वेद को पढ़ना और वेद के अनुकूल जो ऋषिकृत ग्रंथ आदि है, मोक्ष के स्वरूप को बताने वाला है, मोक्ष के साधन बाधकों को बताने वाला ग्रंथ है, उसको पढ़ना भी और दूसरे को पढ़ाना भी। और ईश्वर के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले जो मंत्र है उसको भी पढ़ना, पढ़ाना, विचार करना, प्रणव आदि का अर्थ सहित जप करना, ओम गायत्री मंत्र आदि का। ये क्या है? स्वाध्याय। और एक इसके साथ जोड़ दिया जाता है स्व अर्थात अपना, अपना अध्ययन करना। मैं जीवन में क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए आदि, अपना आत्मनिरीक्षण करना भी स्वाध्याय के अंतर्गत आ जाता है। आगे है ईश्वर प्रणिधान। समस्त विद्याओं को देने वाले परम गुरु ईश्वर में समस्त कर्मों को समर्पित कर देना, उसकी भक्ति करना, व्यवहार में उसके आदेशों का पालन करना, शरीर आदि पदार्थों को उसके मानकर, किसके? ईश्वर के धर्म आचरण करना, कर्मों का लौकिक फल ना चाहना। हम अभी क्या चाहते हैं? मान मिले, प्रतिष्ठा मिले, मुझको सम्मान मिले, लोग मेरा वाहवाही करे, मेरा बोर्ड लग जाए वहाँ पर, मैं इतना दान दिया हूँ, मैं अच्छे कार्य किया हूँ। ये क्या है? सब ये लौकिक फल है। तो लौकिक फल नहीं चाहना, ईश्वर को ही लक्ष्य मानकर, लक्ष्य बनाकर कार्यों को करना ईश्वर प्रणिधान है। मोक्ष प्राप्ति का ईश्वर प्रणिधान विशेष साधन है। तो ईश्वर प्रणिधान इतना बड़ा अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, रामबाण है। इसको जो पकड़ लेता है ना, उसका कल्याण शुरू जल्दी जल्दी हो जाता है। शीघ्रता से गाड़ी पूरा फ्लाइट में चढ़ जाता है। वो कार में नहीं जाता है, रेलगाड़ी में नहीं जाता है, ट्रेन में नहीं जाता, सीधा फ्लाइट में चढ़ जाता है और जल्दी से अपने लक्ष्य की ओर पहुंच जाता है। इतना बड़ा ये साधन है ईश्वर प्रणिधान। तो ईश्वर प्रणिधान के स्वरूप को अच्छे प्रकार से जानना और उसको व्यवहार में लाना। हर समय सुबह उठने से लेकर रात तक ईश्वर को अपने पास पकड़ के रखना, छोड़ना नहीं। कक्षा में भी बैठे हैं फिर भी ईश्वर की उपस्थिति को मन में बनाए रखना। प्रत्येक कार्य करते समय ईश्वर मुझे देख, सुन, जान रहा है, ईश्वर की उपस्थिति है, उसको स्वीकार करना, विश्वास बनाना, मन में दृढ़ विश्वास बनाना और उसके अनुकूल आचरण करते जाना। कोई लौकिक फल नहीं चाहना कि प्रभु ये जो भी कार्य कर रहा हूँ इसका मुझे क्या फल चाहिए? मोक्ष की ओर मैं जल्दी बढ़ूँ, मैं आपकी आज्ञाओं का अधिक से अधिक पालन करूँ, शीघ्रता से मैं आपके समाधि आदि उच्च स्थिति को प्राप्त करूँ, मैं ब्रह्मचारी बनूँ, ब्रह्मचर्य जितेंद्रिय बनूँ। ऐसे ऐसे जितने भी श्रेष्ठ संकल्प है ऐसे मांगना चाहिए कि मैं पुरुषार्थी बनूँ। जैसे आप परमात्मा संसार का हर समय पालन कर रहे हैं, सबको सुख पहुंचा रहे हैं, मैं ऐसे बन जाऊं, आपके प्रतिरूप बन जाऊं मैं। ऐसे श्रेष्ठ संकल्पों को करना चाहिए, ऐसे फल चाहना चाहिए, ना कि मुझके धन, मान, प्रतिष्ठा, मुझे ये हो जाए, मेरा बच्चे का नौकरी लग जाए, ये हो, वो हो। ये सब तो गौण इच्छाएं हैं।
जब हम उस प्रकार से बड़े बड़े जो इच्छाएं रखेंगे कि मुझको मोक्ष प्राप्ति हो जाए, आप में मेरी प्रीति हो जाए आदि ऐसे इच्छाओं को रखेंगे, तो ये छोटे छोटे इच्छाएं तो ऐसे ही पूरी हो जाए। तो लौकिक इच्छा ना रखना, इसका पहले उल्लेख कर दिया गया है ईश्वर प्रणिधान के विषय में। ईश्वर प्रणिधान को अच्छे प्रकार से जानकर तद अनुसार आचरण करने से ईश्वर सहायता देता है, जिससे शीघ्र ही समाधि की सिद्धि और विघ्नों का निराकरण हो जाता है। योग दर्शन के पहले पाद में बताया गया था 28वें सूत्र में, तथा प्रत्यक चेतनादि गमोप्यंतराया भावश्च, ईश्वर प्रणिधान से शीघ्रता से ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है और जो अंतराय हैं, बाधक हैं, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, सब जल्दी दूर हो जाता है। तो ये सब ईश्वर प्रणिधान का फल है। इससे ईश्वर एवं जीवात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार और विघ्न तथा उपविघ्नों का नाश होता है। तो सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इसको अच्छे प्रकार से मन में बिठाना है, उसके परिभाषाओं को भी और लाभ भी आगे बताएंगे। जब हम परिभाषाओं को अच्छे से बुद्धि में बिठाएंगे, दिन भर याद रखेंगे, तो व्यवहार में भी हम ला सकते हैं। तो ये हमारा सूत्र हो गया। अभी आप लोग को कुछ पूछना हो तो बताइए। कुछ पूछना है आपको, किसी को, जो हम चर्चा किया अभी? जी सविता माता जी बोलिए। आचार्य जी, जैसे व्यवहारिक रूप में जनरली ये होता है कि लेडी समाज में ना जितनी भी महिलाएं ना वो शुचिता में इतनी लगी रहती हैं कि वो घर की शुचिता से और मतलब घर की व्यवस्था और से हाँ जी, ऊपर नहीं उठती, और आजकल तो जॉब भी करने लगी। और पुरुष वर्ग इतना ज्यादा वो हो गया है कि वो पैसे में ही लगा रहता है, पैसे कमाने में। हाँ जी। तो संतुलन, बैलेंस नहीं बिठा पा रहा है समाज में व्यक्ति। संतुलन तो माता जी यह है कि जैसे स्कूल के लेवल से ना, जो प्राइमरी स्कूल से ही, प्रारंभ से ही इन सबको अधिक बतानी पड़ेगी, शिक्षाएं उस प्रकार से दिया जाना चाहिए। और आगे चलकर व्यक्ति जब स्वयं जागरूक बनता है, सत्संग में आता है और उस प्रकार से उपदेश जब उसको मिलता है, तो वह फिर जागरूक बनता है। स्वयं से ही शुरुआत होता है। तो जैसे जैसे हम देखते जाते हैं ना, मनुष्य सामाजिक प्राणी होने से जिस प्रकार से देखता जाता है वैसे ही करता जाता है। जितना सिखाया जाता है, जितना वो सुनता है, पढ़ता है, तो ऐसे जागरूकता बढ़ने पर फिर व्यक्ति जो गौण कार्य को थोड़ा कम करके मुख्य कार्य के ऊपर ध्यान दे सकता है। ठीक है माता जी। तो माताओं को ध्यान देना चाहिए। ये जो करते हैं माताएं, जो शुद्धता देख करते हैं वो करना भी चाहिए, लेकिन उस शुद्धता के साथ साथ मुख्य जो शुद्धता है वो भी आवश्यक है। ऐसे ही पैसा जो कमाते हैं, पैसा कमाना भी चाहिए, लेकिन पैसा भी पुण्य पूर्वक हो, अर्थात सुचिता पूर्वक हो, अति ना हो जाए। आज जो पैसा कमाते हैं, बिना पैसे के काम भी नहीं चलता और चलेगा भी नहीं। लेकिन पैसा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? उद्देश्य हमारे सामने जब नहीं रहता है तो फिर व्यक्ति असंतुलन हो जाता है और फिर अधर्माचरण करने लग जाता है, अपने स्वास्थ्य को ध्यान नहीं देता है, रात को 12-12 1-1 बजे तो काम में लगा रहता है। तो रात को जब हम जल्दी नहीं सोएंगे तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। रात को कम से कम 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाना चाहिए, सोने का समय है। और सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त का लाभ उठाना चाहिए। तो ऐसे माताओं को भी ध्यान देना चाहिए, पुरुषों को भी इन बातों को ध्यान देना चाहिए। आचार्य जी, अभी आप औरों से भी पूछ लीजिए, फिर मैं एक क्वेश्चन और है बाद में पूछूंगी। जी, अशोक आर्य जी, माइक म्यूट करिए, अनम्यूट। ओम नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी,
ईश्वर प्रणिधान के बारे में और अनुभव बताना है। वैसे तो याद कर लिया थोड़ी देर, फिर थोड़ी देर बाद फिर मतलब हाँ, ईश्वर प्रणिधान के लिए ईश्वर प्रणिधान अधिक हम तब कर पाएंगे जब बीच बीच में मौन का अभ्यास करेंगे। आधा घंटा 1 घंटा जब मौन करेंगे और सुबह उठ के ही ईश्वर प्रणिधान हम अधिक से अधिक कर सकते हैं। सुबह उठ के कब करेंगे? जब रात को सोने से पहले कम से कम 15 मिनट अथवा आधा घंटा 1 घंटा जब हम मौन करेंगे, ईश्वर से संबंधित विचार करेंगे, जप करके सोएंगे, तो सुबह उठ के ईश्वर प्रणिधान हम अधिक से अधिक कर सकते हैं। सुबह 3-4 घंटा, फिर दिन भर भी बीच बीच में उसको बढ़ाना होगा। जितना वो अभ्यास करेंगे उसके आधार पर ईश्वर प्रणिधान सिद्ध हो जाता है। अभ्यास से ही यह होगा। और ये अभ्यास कब अधिक हम कर पाएंगे? जब हम मौन करेंगे। पहले तो एक आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा घर में अभ्यास करिए। 3 महीने 6 महीने में आश्रम में आ जाइए, आश्रम में कुछ दिन रहिए, वहाँ पर अधिक मौन रहने का अभ्यास करें। ऐसे यदि प्रयत्न करेंगे विशेष तो ये सिद्ध हो जाता है धीरे धीरे। ठीक है, सचदेवा साहब बोलिए। निरूपतिक क्या मतलब होता है जी? निरूपित कहाँ लिखा है? ये पिछले उसमें लिखा था ना। क्या लिखा है? कहाँ पर? 31 सूत्र फिर से, शब्द फिर से बताइए। निरूपित। निरूपित तो ऐसे कुछ ये ये है ना 179 से। क्या लिखा है? भावार्थ में है ना प्रजापति, ये जो प्रजापति परमात्मा सत्य और असत्य जो रूपे निरूपित किए गए हैं, उनको ज्ञान दृष्टि से देखकर विविध प्रकार के से उपदेश करता है। पृष्ठ संख्या कितना बताए? 179। 179। ये यजुर्वेद का। अच्छा, ठीक है। तो इसमें आया है निरूपित किए गए हैं। निरूपित अर्थात स्थापित, निरूपित अर्थात स्थापित किए हुए हैं। जब हम अच्छे कार्य करेंगे तो हमारा उत्साह बढ़ेगा, प्रसन्नता बढ़ेगी। मतलब ये क्या है? सत्य में ये स्थापित है और असत्य में ये स्थापित है। निरूपित अर्थात स्थापित अर्थ में मानी। ठीक है माता, समझ में आया? जैसे आदर्शवादी और ये अवसरवादी। आदर्शवादी तो वो होता है जो बिल्कुल सत्य को जी रहता है, सत्य। हाँ जी। और अवसरवादी जो होता है जो मतलब देख के अवसर देख के झूठ बोल देगा, छल कपट कर देता है, गलत आचरण कर देता है। ये तो अक्सर चलता ही रहता है। तो इसमें तो फिर हमको आदर्शवादी बनना है ना। आदर्शवादी हमको बनना है। जब हम अच्छे कार्य करते जाएंगे, योगाभ्यास करते जाएंगे, तो हमारे अंदर इस प्रकार से सामर्थ्य आ जाएंगे कि हम समझौता नहीं करेंगे। सत्य जो है, सत्य को सत्य के रूप में बोलेंगे, और जहाँ पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता है वहाँ पर स्पष्टीकरण करेंगे ना। मुझको ये नहीं करना है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आदि आदि। फिर हमारे अंदर इस प्रकार से व्यवहार में हम मजबूत बन जाते हैं। ठीक है माता जी। सचदेवा साहब बोलिए। नमस्ते। स्वाध्याय इसको कैसे करना है? स्टेप्स बताएं। स्वाध्याय हमको ऐसे करना चाहिए, किसी भी एक पुस्तक, योग दर्शन हो गया अथवा हमारे सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रंथ है, 1-2 किताब को उठाइए और उसको क्रम से पढ़ते जाइए। आज मान लीजिए हमारे पास 10 मिनट समय है, 10 मिनट में 2 पैराग्राफ पढ़ना है। उसको जितना पढ़े उसके ऊपर अच्छे प्रकार मनन करना है, और पेंसिल एक लेना है, जहाँ पर मुख्य बिंदुएं हैं उसको अंडरलाइन करना है, अथवा जो हाइलाइटर होता है ना, उसके ऊपर हाईलाइट कर दें मुख्य मुख्य जो पंक्तियां हैं।
ऐसे करके एक एक पैराग्राफ अथवा एक एक पृष्ठ करके आगे बढ़ते जाइए। एक पुस्तक कर लें, कुछ दिन तक पूरा पढ़ाई करिए, एक समोल्लास पढ़ें अथवा 2 समोल्लास पढ़ें, ऐसे ही योग दर्शन आदि। तो कोई भी 1-2 किताब उठा के पुस्तक में क्रम से पढ़ते जाएं। ये स्वाध्याय ऐसे करना है। और ओम और गायत्री मंत्र का जब भी समय मिले अर्थ विचार पूर्वक करते रहिए। ऐसे करके स्वाध्याय करना चाहिए। आज एक पुस्तक पढ़ लिए, कल दूसरे पढ़ लिए, परसों और एक उठा दिए, ऐसे ठीक नहीं है। ठीक है। और ये पढ़ने के बाद कुछ समय के बाद विस्मृत हो जाता है। कोई नहीं, विस्मृत होता रहे तो कुछ दिनों बाद फिर से लेंगे पीछे से। बार बार पढ़ना होता है, सुनना होता है, पढ़ाना पड़ता है। ये हजारों बार, लाखों बार करना होगा, तब जाके वो उपस्थित होगा। एक तो पहले उपस्थित होना मस्तिष्क में, और फिर उपस्थित जब हो जाता है आगे चलकर फिर व्यवहार में आता है। इसलिए पढ़ने के बाद एक समय के बाद दूसरे को पढ़ाना चाहिए। आसपास में चले जाइए, किसी झोपड़ी में जाइए, किसी ऐसे धार्मिक व्यक्ति हो उनको जाके अपना अनुकूल बनाइए, कुछ बिस्किट दे के, चॉकलेट दे के, कुछ ऐसे अच्छे वस्तु दे के किसी आसपास के एरिया में चले जाइए, उनको अच्छी अच्छी बात बताइए। तो आसपास में कोई धार्मिक व्यक्ति है उनको जाके पढ़ाइए, सिखाइए। तो ऐसा करने से क्या होगा, हमारे ही पाठ जो है वो आवृत्ति होगी और हमको ही लाभ होता है। जैसे मैं बताता हूँ ना, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ अथवा कुछ भी बता रहा हूँ, आपका कितना लाभ हो ना हो ये अलग है। मुख्य है कि मेरी तो पाठ की आवृत्ति हो जाती है, मेरे लिए तो लाभ होगा। इसलिए सभी को प्रयत्न करना चाहिए, एक समय तक पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, अपना मेहनत करते रहना चाहिए, लेकिन साथ साथ दूसरे को भी पढ़ाने के लिए अवसर ढूंढते रहना चाहिए, सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए, बोलने के लिए। तो हमारी आवृत्ति होती रहेगी। ठीक है। अभी यहाँ पढ़ना पढ़ाना लिखा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना, यही तो कहा गया ना आर्य समाज के नियम में भी, सब आर्यों का परम धर्म है। तो ये बहुत बड़ा विज्ञान है। धन कमाना भी है, धन को बांटना भी है, विद्या को पढ़नी भी है, बटोरना भी है और देना भी है। ये सृष्टि का विधान है। जितना हम पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, लेंगे और देंगे तो ये ठीक से हमको विशेष लाभकारी हो पाता है। सुदेशना माता जी। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी, हम तो बहुत बार सुने हैं विद्वान से, और ये सब साधन जो है वो ईश्वर का है, हमारा शरीर मन वाणी ये सब है जी। लेकिन हम जो कभी किसी का अच्छा करते हैं जी, तो फिर हमको मिथ्या अभिमान क्यों आता है? मिथ्या अभिमान का कारण है कि हम ईश्वर की उपासना ठीक से नहीं करते हैं, अथवा ईश्वर के सानिध्य में विशेष बैठते नहीं हैं, ईश्वर के गुणों के ऊपर विचार नहीं करते हैं। और जो मिथ्या अभिमान को हटाने का उपाय है वो हमको पता नहीं है। प्रत्येक दिन हम जब ईश्वर के सानिध्य में बैठते हैं, उनके गुणों का वर्णन करते हैं, उसका प्रयोजन क्या है? ध्यान क्यों कहा गया करने के लिए? ध्यान का मुख्य उद्देश्य है कि परमात्मा को धन्यवाद करना, कृतज्ञता ज्ञापित करना, ये मुख्य उद्देश्य है। आँख बंद करके बैठेंगे, प्रभु आपने ही मुझको ये जीवन दिया है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। यदि आप ना होते तो मैं ना होता। आप प्राणों से प्रिय कहते हैं, क्यों? क्योंकि मेरा जो प्राण चल रहा है प्रभु आपके कारण है, आपने ही मुझको दिया हुआ है। और प्रत्येक कार्य के पीछे हर समय दूसरे को धन्यवाद करना चाहिए। कोई भी हमको प्रशंसा करता है तो तुरंत बोलना चाहिए कि ये तो सब ईश्वर की कृपा है, माता पिता गुरुजन के आशीर्वाद से मुझे ये मिला हुआ है, मेरा तो क्या है, मैं तो थोड़ा सामान्य मात्र हूँ। तो हर समय ये भाव जब हम मन में रखेंगे, और प्रत्येक कार्य में, घर में भी आप यदि मुख्य हैं तो मन में ये रखें कि मैं अधिकारी नहीं बनना है, मुझको अनुशासन नहीं करना है, मैं लीडर नहीं हूँ, मैं सेवक हूँ। इस भाव से जब हम कार्य करते जाएंगे तो हमारे अंदर अभिमान शून्यता होती है।
हर समय ये भाव रखना है। कहीं भी हमको जिम्मेदारी दिया गया, किसी घर के 5 व्यक्ति एक कमरे में हैं कि आप जिम्मेदार हैं, आप सबको ठीक से व्यवस्थित करना, तो वहाँ पर हम अपने आप को लीडर नहीं मानना है कि मेरे को ये दिया गया, तू ऐसे कर, तू ऐसे कर, ऐसे आदेश नहीं देना। मुझको सेवा कार्य दिया गया है और इसको मैं प्रेम से निभाऊंगा। सेवा भाव जब हमारे अंदर आ जाए, हमारे प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं, मैं तो सेवक हूँ, सेवक मान के कार्य करते हैं। और जब मैं मान लेंगे मैं मेरे अंदर पावर है तो फिर गया। तो ये भाव आना अभ्यास से होता है। ईश्वर के सानिध्य में बैठेंगे, बार बार इसके ऊपर विचार करेंगे कि जितने भी मेरे पास सामर्थ्य है, जो भी है, उससे 95% 95% ईश्वर का है। अथवा दूसरे अंश में देखेंगे तो 90% ईश्वर का है, 5% प्रकृति का है, 1% माता जी का, पिताजी का, 1% पिताजी का, तो हो गया 97, और 98 हो गया गुरु, आचार्य, साथी, मित्र आदि, और 1% हो जाएगा गुरु, मित्र, साथी, और जितने भी लोग हैं संसार में, उन सबके सहयोग से कपड़ा पहन रहे हैं हम, तो कितने लोगों का हाथ लगा हुआ। ऐसे करते करते जो विचार करेंगे, अंत में आएगा 1% हमारा है। फिर कर लीजिए अभिमान। ऐसे हमको निरंतर विचार जब करते जाएंगे तो अभिमान का नाश होता है। और जब अभिमान का नाश होगा, ये अभिमान तो बहुत बड़ा भयंकर स्थिति है, ये जाना मुश्किल है, बहुत कठिन हो जाता है। तो प्रत्येक जगह पर जो भी हमको मिला है उस समय सेवा की भावना रखनी है कि प्रभु मुझको अब सेवा करने का अवसर दिए हैं। घर में भी यदि पिताजी ऐसे सोच ले कि जो भी हमारे पत्नी हैं, बच्चे हैं, सब है, ये मुझको सेवा का अवसर दिया गया है, और वो मानता है क्या मैं धन कमा के लाता हूँ, ये मेरे बात नहीं मानते हैं। अच्छा, कैसे नहीं मानेंगे? फिर वहां पर दुखी होना होता है। ऐसे ही प्रत्येक जगह पर हमको सेवा भाव, मैं सेवक हूँ, ये भावना रखने पर हम अभिमान से रहित हो जाते हैं। आचार्य जी, भावना तो आती है, भावना को बढ़ानी है और ये अभ्यास से होगा। थोड़ा सामान्य करने से नहीं होता है, लंबे समय तक जब हम अभ्यास करेंगे ना, फिर हो जाता है। धीरे धीरे करके बढ़ते रहते हैं और एक दिन हम सफल हो सकते हैं। निर्मला माता जी। आचार्य जी, एक बार परसेंटेज फिर से रिपीट कर दीजिए प्लीज। 90 ईश्वर के, 5 प्रकृति के, और 1 माता जी के, 1 पिताजी के, और तीसरा जो और 1% हो गए कि मित्र, साथी, गुरु, आचार्य से हम सीखते हैं। ठीक है, 98 हो गया। 1 ले लेंगे संसार के प्रत्येक मनुष्य, बहुत सारे मनुष्य, पशु, पक्षी, प्राणी, उन सब से भी हमको मिलता है, तब जाके हमारा जीवन चलता है। 99 हो गया, 99 हो गया, और 1 अपना। इस रूप में हमको सोचना है। यदि इन सबका सहयोग ना हो तो हम कहाँ कर पाएंगे? कैसे हम आए थे माता जी के गर्भ से, जब निकले तो हमारी स्थिति क्या थी, और आज जो हमको हमारे पास जो भी है, धन, बल, विद्या आदि, इसको लेके हम क्या अभिमान करेंगे यदि इतने लोगों की सहयोग ना मिले तो? निर्मला माता जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। जैसे तप में है जी, तप में जो है, हम जब जो भी नित्य काम करते हैं, हम जी। अपना सुख दुख, गर्मी सर्दी और सब, मतलब सब मौन रहना चाहिए। और इसके बाद जो है वो बताइए कि जो है व्रत कौन से, पृथु, चांद्रायण, शांतनादी व्रत क्या है, तप क्या है? चांद्रायण व्रत जो नीचे दिया गया है, ये व्रत का उद्देश्य यह है कि जैसे हमारे से कोई गलती हो जाता है, कोई गलती होती है, त्रुटि होती है, तो प्रायश्चित कैसे करें? मान लीजिए कोई पति है, पत्नी के ऊपर हाथ उठा दी, लेकिन हाथ उठाने के बाद में उसको पश्चाताप हुआ कि मुझको ऐसा नहीं करना था, हाँ जी, मैं गलती कर दिया, ऐसे नहीं करना, तो उसका प्रायश्चित कैसे करेंगे? तो प्रायश्चित के लिए भी विधान है कि अपने शरीर को कष्ट देना अच्छा, है ना। मान लीजिए हमको इच्छा नहीं है, फिर भी आधा घंटा जप करना है, बैठ के गायत्री मंत्र मुझको जप करना है, अथवा एक समय का भोजन छोड़ देना है,
किसी ना किसी माध्यम से थोड़ा सा कष्ट सहन करना और संकल्पित करना। प्रायश्चित अर्थात पीछे जो किया था उसको छोड़ना और आगे ना करने के लिए संकल्पित होना। तो प्रायश्चित के लिए मनुस्मृति में बहुत सारा विधान है अलग अलग प्रकार से। तो यहाँ पर एक चांद्रायण व्रत है कि चांद्रायण व्रत ऐसा है कि जैसे पूर्णिमा है, पूर्णिमा के बाद से धीरे 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 करके एक एक ग्रास कम करते जाना। मतलब पूर्णिमा को पूरा पूरा भोजन खाएं। हाँ, पूर्णिमा को पूरा भोजन खाना है, अमावस्या को कुछ ना खाएं। हाँ, पूरा धीरे एक एक ग्रास करके कम करते जाना है। फिर अमावस्या तक आते आते पूरा कम खाए, फिर धीरे धीरे फिर बढ़ाते जाना है। ये एक चांद्रायण व्रत बोल के वर्णन है। तो इस अमावस्या को कुछ नहीं खाना आचार्य जी, अमावस्या को कुछ नहीं खाना। अमावस्या इसी ढंग से नहीं है, जो प्रायश्चित करना चाहता है उसके लिए है। अच्छा, इस ढंग से आप प्रायश्चित कर सकते हैं। किसी की रुचि हो, कोई करना चाहे तो कर सकता है। ठीक है, प्रमोद जी बताइए। जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, इसमें जो तप में जैसे बताया गया जी, कि तप जो है वो धर्माचरण करते हुए जी, जो हमें दुख हानि लाभ जो होता है जी, उसको सहन करना। ठीक है। तो अगर हम ये कहें कि सिर्फ धर्म आचरण करते हुए ही हमको जो ये दुख और जो ये होगा, अगर हम धर्म आचरण नहीं कर रहे होंगे, यानी कि जो हम सिर्फ अगर हम धर्माचरण की जैसे इसमें बताया गया कि हम स्वयं के लिए और दूसरों के लिए हाँ जी, जो उत्तम कार्य जब करते हैं तो उसको वो धर्म आचरण की दृष्टि में आता है। लेकिन आज के समय जब देखते हैं कि सब लोग ज्यादातर जो है जो लोग सिर्फ अपना अपना ही भला देखते हैं, हाँ जी, और उस समय पे वो जब ये कार्य करते हैं तो उस समय पे काफी उनको भी दुख तकलीफें और सुख दुख आते हैं जी। तो वो जो उनको सहन कर रहे हैं तो वो क्या तप की श्रेणी में नहीं आएंगे? नहीं, ऋषियों के दृष्टि से, शास्त्र की दृष्टि से उसको तप नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे स्वार्थ सिद्धि के लिए वो कर रहा है। यहाँ पर भी स्वार्थ है हमारा। स्वार्थ भी दो रूप में प्रयोग होता है। स्वार्थी व्यक्ति बोलते हैं ना, तो देखिए बिना प्रयोजन के कोई कार्य नहीं कर सकता। मंदोपि नो प्रवर्तते, ये हम सुनते हैं, पढ़ते हैं कि बिना प्रयोजन से हम कुछ नहीं करते। लेकिन स्वयं का जो प्रयोजन है वो क्या है? मोक्ष प्राप्त करना, दुखों से छूटना, ईश्वर की आज्ञा पालन करना। ये जो स्वार्थ है ये सही स्वार्थ है, ये ईश्वर की आज्ञा है। और दूसरे तरफ जो व्यक्ति कर रहा है वो जो स्वार्थ है अपना, वो क्या है? हानिकारक है। वो जो तप कर रहा है उसको तप के दृष्टि से नहीं लेंगे, और स्वार्थ सिद्धि के लिए वो कर रहा है, उसको तप के परिभाषा से नहीं लेंगे। यदि परिभाषा की दृष्टि से हम देखेंगे तो तप की कोटि में नहीं आएंगे। तप की परिभाषा तो यही है कि धर्म आचरण जब हम करेंगे उसमें जो बाधा आएंगे उसको तप कहेंगे। ऐसे हमको समझना चाहिए। वो तो गलत प्रयोजन के सिद्धि के लिए कर रहा है, उसका तो भयंकर दंड मिलेगा। इसका तो फल, इस तपस्या का फल तो पुरस्कार मिलेगा, और उस तपस्या का फल क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। ये तो स्वार्थ। हाँ, तो स्वार्थ सिद्धि के लिए और अपने स्वयं के गड्ढे खोदने के लिए कह लीजिए, अथवा अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने के लिए, अपने जीवन को पतन की ओर लेने के लिए वो कार्य कर रहा है। और इधर जो ये तपस्या कर रहा है ये उत्कर्ष की ओर बढ़ने के लिए ये कार्य कर रहा है। तो तप की परिभाषा ऋषियों के दृष्टि से, बुद्धिमानों की दृष्टि से अच्छे कार्य करते समय जो हम सहन करेंगे वही तप है। ठीक है, सविता माता जी। आचार्य जी, ये जो तेन भुंजिता माँ ग्रदः कस्य स्वीत धनम, तो स्वीत का मतलब क्या होता है? किसी के भी स्वीत का उसको देखना पड़ेगा, स्वीत का अर्थ क्या लिखे हैं ऋषि, कहाँ पर दिया था बताइए तो एक बार। ये उपनिषद में है, ईशो उपनिषद का पहला हाँ, तो उसकी ये देखनी पड़ेगी माता जी, स्वेत का अर्थ क्या होगा। किसी के वस्तुओं की इच्छा मत करो, उस तो कुल मिला के हम अर्थ करते हैं। स्वेत का अर्थ किस इसमें ऋषि दयानंद जी लिए हैं वो देखनी पड़ेगी, क्योंकि वेद मंत्र आदि का जो, बता दीजिए। हाँ, वेद मंत्रों का जो अर्थ आदि, हाँ मैं बता दूंगा। और कोई? और आचार्य जी, मैं क्या कह रही थी, गृहस्थी व्यक्ति अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए उसको युवा पढ़ाना लिखाना, ये कोई
कम तप से कम नहीं होता, तो ये तप में आएगा क्या? हाँ हाँ, अपने क्यों नहीं। बच्चों तप के लिए बहुत तप ये तप बड़ा मेहनत तप कर रहा है। गृहस्थ आश्रम को दूसरे शब्द में स्वर्ग आश्रम भी कहते हैं, और इसको श्रेष्ठ आश्रम भी कहते हैं। ज्येष्ठ आश्रम तो संन्यास आश्रम है, लेकिन दूसरे शब्द में श्रेष्ठ आश्रम भी कहते हैं। जितना गृहस्थियों के कारण ही तो सारे आश्रम चल रहा है, और एक गृहस्थी तो एक ऋषि, सन्यासी, विद्वान जो महापुरुष को तैयार करता है, गृहस्थ में जाके ही तो करता है। तो गृहस्थ में रह के यदि अच्छे संस्कारवान हम संतानों को उत्पन्न करते हैं, तो ये तपस्या तो है, अच्छे कार्य तो हुआ, धर्म आचरण तो हुआ, तो ये भी तपस्या के श्रेणी में आएंगे। जो भी कार्य हम करते हैं, यदि उसका उद्देश्य, उसका फल समाज, राष्ट्र के लिए और अपने कल्याण के लिए भी हो रहा है, तो सब धर्म आचरण में आएगा, तप में आएगा। तो गृहस्थ बच्चों को आश्रम बड़ा को करना भी तप है। हाँ तप हाँ, आएगा ना बच्चों को बड़ा करना। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, है ना। यदि अच्छे का संस्कार दे रहे हैं संतानों को, अच्छे देने के लिए पुरुषार्थ माता पिता कर रहे हैं, तो ये तप है, उसका फल मिलता है। जो ईमानदारी से माता पिता पुरुषार्थ करते हैं, उसका परिणाम स्वरूप आगे चलकर दिखाई देता है, बड़े रूप में मिलता है फल उसका। ठीक है, और कोई बात? अच्छा जी, कस्य स्वित का मतलब है किसी के भी। कस्य स्वित एक साथ कर दिए हैं अर्थ ऐसे? किसी के भी धन को अभिलाषा मकर। हाँ ऐसे होगा, कस्य को शायद एक साथ जोड़ दिए हैं, देख लूंगा मैं एक बार ऋषि दयानंद जी क्या अर्थ किए हैं, देख लेंगे। और कोई बात किसी को बोलना है? कच्चे मतलब तो पता है, कच्चे माने किसका? हाँ, धनम माने धनम, स्वीत का मतलब नहीं पता चल रहा मुझे। देख लेंगे। किसका धन है ये सोचना है हमें कि ये धन किसका, यानी ईश्वर का है, अभी ईश्वर है, मालिक है। ठीक है, लेकिन स्वीत का मतलब चाहिए मुझे। ठीक है। और कोई बात किसी को बोलना है? कोई और हाथ उठाए हैं आप लोग का? आचार्य जी, हाँ जी, मेरे को बोलना है जी आचार्य जी, मुझे पूछना है। बोलिए। आपने मौन की बात करी थी, तो मौन, हम तो सारा दिन अकेले ही रहते हैं कमरे में, जैसे हाँ जी, बीच बीच में से कोई, कभी कभी तो 3-3, 4-4 घंटे भी कोई नहीं होता, या 6 घंटे भी कोई नहीं होता घर में। जी जी, तो हम मौन ही रहते हैं, कोई किससे बोलेंगे हम? ठीक है। ज्यादा से ज्यादा पढ़ जी। लेते हैं या फिर सुन लेते हैं, जैसे कक्षा में बैठे हैं। जी, क्या ये मौन है या मौन कोई अलग प्रकार से करना होता है? मौन के भी, अभी जो मौन शब्द से हम बोल रहे हैं ना यहाँ पर, ये आप जैसा कर रहे हैं वही मौन है। अभी जैसे क्लास में आप बैठे हैं, मौन ही चल रहा है। मौन के भी अलग अलग वैरायटी है मौन के भी अलग अलग प्रकार है। काष्ठ मौन है, अदृश्य मौन है, और वाणी से मौन भी है ना। तो अदृश्य मौन होता है कि किसी के कुछ समय तक मैं किसी को भी दिखाई नहीं दूंगा, है ना। और काष्ठ मौन भी होता है, शायद काष्ठ मौन का ऐसा हो जाएगा कि किसी से जैसे लिख के हम व्यवहार कर रहे हैं, वो भी नहीं करना है, पूरा दूर रहना है, अदृश्य के साथ साथ अलग से भी रहना है। ये काष्ठ मौन के श्रेणी में लेते हैं। और दूसरा, हम जो यहाँ मौन की बात कर रहे हैं, ये वाणी के मौन की बात चल रहा। तो ये तीनों ही लाभकारक है। जितना इतना हमारी योग्यता बढ़ती जाएगी, जिस प्रकार से हम अधिक से अधिक करेंगे तीनों प्रकार से, तो सब लाभ होता जाएगा हमें। ठीक है, तो उसके समय को बढ़ाना चाहिए धीरे धीरे कर, जितना बढ़ाते जाएंगे उतना हमको लाभ होता जाएगा। और कोई बात हो गया आपका? हाँ, मौन का ही दो तो समझ में आ गया, अदृश्य और वाणी के। तीसरा कौन सा है? काष्ठ मौन ऐसा है कि जैसे अदृश्य मौन कर रहे हैं अथवा वाणी से मौन कर रहे हैं, तो कोई सामान आवश्यकता हो तो हम इसको भी लिख के तो देते हैं ना कि मेरे लिए ये ले आना, मेरे लिए भोजन ले आइए, मुझको फल चाहिए, लिख के तो देना पड़ेगा ना। अथवा किसी से व्यवहार कोई हमारे पास आता है तो उनको लिख के पकड़ाते हैं, तो लिख के व्यवहार भी बंद कर देना है। सीधा सीधा मौन जो है तप, सीधा सीधा जो हम लिख के देते हैं तो व्यवहार करते हैं, वो नहीं करना है। कहीं पर लिख के रख दिए, वहां से कोई ले लिया, अलग बात है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में व्यवहार नहीं करना, और लिखित रूप में भी। ये काष्ठ मौन की श्रेणी में। मौन जो है, मौन तप में आता है या प्रायश्चित में आता है? मौन
मौन को किस में लगे, ऐसे कह रहे हैं आप? प्रायश्चित और नहीं नहीं ऐसे नहीं लगे, प्रायश्चित तो अलग विभाग हो गया। प्रायश्चित तो ये है कि किसी कोई भी दोष हो गया तो उसको छोड़ने के लिए हमको कोई उसके प्रतिरूप हमको कष्ट देते हुए उसको दूर करना। और मौन का अलग लाभ है, जितना हम मौन होते हैं उतना हम आंतरिक दुनिया में प्रवेश करते हैं। वाणी के साथ साथ एक फिर मानसिक रूप में मौन भी आएगा। व्यक्ति वाणी के, ये आपका हो गया प्रायश्चित। आप मौन जो बता रहे थे ये तप की श्रेणी में, उसको अलग अलग विभाग करनी होगी। तप के अंतर्गत मौन आएगा। तप को तो ये हो गया ना, जितने भी अच्छे कार्य कर रहे हैं वो तप है। उसमें प्रतिकूलता कठिनाई जो आएगी उसको सहन करते हुए भी करते जाना, ये तप हो गया। और मौन अलग विभाग है एक। तो वाणी के मौन के साथ साथ जैसे हम वाणी से मौन करते हैं, एकांत में रहते हैं ना, तो धीरे धीरे फिर विचारों के स्तर पर भी व्यक्ति मौन हो जाता है। विचारों के स्तर पर भी मौन हो जाता है। जैसे अधिक विचार आ रहा है, फिर धीरे धीरे करके शांत हो जाता है विचारों के स्तर पर। पहले 100 विचार उठा रहा था, फिर 50, फिर 10, फिर ऐसे करते करते एक विचार उठाया केवल ईश्वर के विषय में, केवल अपने विषय में। तो ध्यान, वो तो ध्यान हो गया फिर। हाँ, ये ध्यान हो गया। फिर एक विषय में जब मन टिक जाएगा, जब बाहरी इतने सारे विचारों को हटाएंगे तो फिर एक विचार में होंगे। तो एक विचार जब ध्यान में बैठेंगे, पहले तो एकांत में चलते फिरते एक विचार में युक्त होंगे, फिर जब बैठ के एक विचारों को लगातार चलाएंगे वो फिर ध्यान की स्थिति हो जाएगी। ऐसा ठीक है। और कोई? प्रेम कुमार जी, सचदेवा साहब, हो गया आपका? नमस्ते। रुकिए, इनका हो गया। हाँ, भानुमति माता जी बोलिए। आचार्य जी, मौन में रहने से क्या विचार करना पड़ेगा? मौन में जब रहेंगे, शास्त्रों में जो पढ़ते हैं सुनते हैं जो सत्संग में, उसके विषय में विचार करिए। ईश्वर के विषय में विचार करिए। कोई मंत्र ले लीजिए, मंत्र के अर्थ के विषय में विचार करिए। जैसे आप बहुत सारी चीजें याद किए हैं उसको आवृत्ति करिए। आर्य समाज के नियम हैं, योग दर्शन के सूत्र है, और जो अच्छे अच्छे श्लोक मंत्र आदि याद किए उसको आवृत्ति करिए। और किसी एक को लेके उसके ऊपर फिर अर्थ विचार करिए। अपने विषय में सोचिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए, कितना करना चाहिए, आदि आदि जो विषय हैं इनके विषय में अधिक विचारों को बढ़ाना। और एक बाहर से कट गए मौन के रूप में तो शास्त्र को पढ़ना, किसी पुस्तक को लेके उसको स्वाध्याय करना, मौन में लेके लगातार अधिक पढ़ना। 10 मिनट पढ़ते हैं तो आधा घंटा 1 घंटा पढ़ना, बढ़ाना। ठीक है बताइए नरेश जी। आचार्य जी, सनुज्ञा का मंत्र है सन और अभिष्ट है, उसमें अभिष्ट क्या मतलब है उसका? अभिष्ट का मतलब मैं अभिष्ट अर्थात, हाँ, अभिष्टि और पीति, वहां 2 शब्द है। अभिष्टि के ही चतुर्थी विभक्ति एक वचन नहीं, अभिष्टि के बहुवचन में होगा ये। अभिष्ट का अभिष्टय हो, को प्राप्त करने। हाँ, तो ये जो है ना अभिष्ट के लिए पीति अथवा पीतय होगा वहां पर। तो अभिष्टि अर्थात क्या है? जितने भी श्रेष्ठ कार्य है अथवा सांसारिक जो भोग और अपवर्ग कहा गया ना, वो भोग का नाम है अभिष्टि। वहां पर भोग जैसे होते हैं ना, पिछले जीवन में हम जो कर्म के आधार पर यहाँ पर अभी मिला हुआ है, तो अभी जो सांसारिक सुख है यह अभिष्टि है। साधन के रूप में जितना हमको चाहिए, उसका जो जितना चाहिए उतना हमको प्राप्त करना क्या है? अभिष्टि है। और इस जितना साधन के रूप में आवश्यक है उतना प्रयोग करेंगे तो फिर पीति के पास पहुंचेंगे। पीति अर्थात मोक्ष, अपवर्ग, कैवल्य, मुक्ति, ये पीति है। और अभिष्टि अर्थात सांसारिक भोग। जैसे धर्म, अर्थ और काम कहा गया ना, काम का मतलब क्या है? धर्म पूर्वक कामनाओं को पूर्ण करना, ये है अभिष्टि। ठीक है। अभिष्टि और प्रीति की प्राप्ति कराएं, ऐसे वहां पर प्रार्थना किया गया। प्रभु हमारे ऊपर अभिष्टि और प्रीति की वर्षा कीजिए। तो ये मंत्र में जो हम ध्यान में बैठेंगे तो ऐसे प्रार्थना करेंगे कि मेरे ऊपर परमात्मा की आशीर्वाद की वर्षा हो रही है, परमात्मा का सामर्थ्य बल मुझे प्राप्त हो रहा है।
तो एक एक मंत्र को लेके जब भावना पूर्वक बैठेंगे ना, पूरा भर जाएंगे, गदगद हो जाएंगे। इतना ये मंत्रों में भावना भरी हुई है, अर्थ विचार सब भरा हुआ। ठीक है, यही रखते हैं आज। ओम का उच्चारण करेंगे। ओम शांति शांति शांति।